नमस्कार। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स के यूट्यूब चैनल पर। और हम फिर से हाजिर हैं कुछ होनहार बच्चों के साथ, जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। और आप तीनों को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी। आप तीनों का सिलेक्शन हुआ है एनवीएस में। नीरू ने फर्स्ट रैंक जो है वो हासिल किया है पूरे इंडिया में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलिए, तो वन बाय वन हम आपसे बात करेंगे। नीरू, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रही हूँ। तो बधाइयां तो बटोर ली हैं आपने। थैंक अब यू हमें मैम। अपने बारे में बता दीजिए कि कहाँ से हैं आप, कैसे इकोनॉमिक्स की तरफ आपका रुझान हुआ और कैसे गोपाली कम्युनिटी में आपका आना हुआ। गुड इवनिंग मैम एंड थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली गोपाली का मुझे कोई आइडिया नहीं था। ऐसे ही जैसे मेरा नेट भी हो गया था 2014 में, और बस बेचैनी थी कि नहीं, मुझे कर तो लिया, संतुष्टि नहीं थी। फिर ऐसे ही मैंने यूट्यूब पे देखा, तो सर का वीडियो दिखा, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये इंडिया से ही है। हरियाणा से नहीं, इंडिया से ही नहीं लग रहे थे कि ऐसे। फिर वो बैंगलोर का ऐसे लिखा आया, तो मुझे लगा सर फॉरेन से पढ़ाने आते हैं ऐसे। तो फिर मैंने उनके कमेंट में मैसेज किया कि सर आप इधर इंडिया में भी पढ़ाइए कहीं, तो इंडिया में तो जा सकते हैं ऐसे। तो थोड़ा लगा। फिर धीरे धीरे ऐसे करते बार बार उसी को देखती रहती मैं। फिर जब पता चला कि सर तो यहाँ पढ़ाते हैं, और बेसिकली मैं झज्जर से हूँ, तो मुझे पता चला कि अच्छा अपने हरियाणा से ही है सर, और उधर पढ़ाते हैं। तो शाम को 5 बजे मैं वीडियो देख रही थी, सर्दियों का टाइम था। मैंने तुरंत वो वीडियो देखते ही अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे यहीं जाना है। मुझे नहीं पता क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे यहीं जाना है, तभी मैं समझ पाऊंगी। मुझे मतलब इनके जो जितना समझाया वो अच्छे से समझ आ रहा है। तो मैंने उसी दिन से तैयारी कर दी थी कि कैसे ना कैसे मुझे वहां जाना है, सर के पास पढ़ना है। जो उनका पढ़ाने का एसेंट था, लहजा था, बहुत अमेजिंग था। और और आपने मेरा मैम 10 साल का गैप था। 10 साल का गैप था पढ़ाई। और फैमिली में मैं मतलब सब कुछ छुट्टा ही हुआ था एक तरह से, पढ़ाई का बस थोड़ा थोड़ा चल रहा था ऐसे। फिर डर लग रहा था सर कभी मना ना कर दें कि आपको इतना टाइम हो गया पढ़ाई छोड़े हुए, तो आपका नहीं हो पाएगा। फिर गए, मैंने कहा नहीं, जाएंगे जरूर, देखी जाए। फिर सर को मैंने बताया, मैंने कहा सर टेस्ट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ ली। तो सर बोले कि हम पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। मैंने कहा सर मुझे वही कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर। तो बोले ठीक है, फिर भी यही कि ठीक है आपको बता देंगे, आपको सिलेक्शन होगा, लेकिन फिर भी घबराहट की नहीं, कैसे न कैसे करके आना है सर। कोई टेस्ट लेंगे, मैं उसकी तैयारी कर लूंगी, कैसे न कैसे मतलब इधर आ जाए। और परिवार का बड़ा सपोर्ट रहा मैम इसमें। बहुत अच्छी बात है नीरू, जब आपकी अब फर्स्ट रैंक आ गई है और लोग तरस रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, आपको फाइनली वो चीज मिल गई है, तो कितना परसेंट आप श्रेय जो है वो गोपाली कम्युनिटी को देना चाहेंगी? आपने जो सीखा, क्या वो चीजें काम आई आपके एग्जाम में? मैम 100% काम आई है। एक्चुअली देखो, मैंने पढ़ा, लेकिन किताबों में पढ़ा, मैंने रटा रटा पढ़ा नहीं, मैंने रटा था, समझा नहीं था। यहाँ के मुझे इकोनॉमिक्स समझ आई कि सच में क्या होती है इकोनॉमिक्स। और जब मैं इंटरव्यू का बताती, मैं इंटरव्यू में गई तो मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया, तो जो इंटरव्यू ले रहे थे वो इतना प्रभावित हुए कि ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और वो मुझे सर से ही सीखने को मिला था, कि तभी मैं समझ पाई थी कि ये कितने स्मूथली बता रहे हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऐसे, और पहले मैं होपलेस हो जाती थी, पहले ही गिव अप कर देती थी। और यहाँ से जब कॉन्फिडेंस आया मैम, अब पहले ये रहता था कि क्या पूछेंगे, पहले बुक देखते हैं। और आप सर से पढ़ने के बाद तो ये रहता है कि इकोनॉमिक्स कहीं से पूछो, आगे से पीछे से कहीं से पूछो, ऐसा है। बहुत बहुत अच्छी बात है। और एक्चुअली जो आपने बोला कि पढ़ा नहीं, सीखा है आपने, वही आपका, उसी चीज ने आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप किया कि आज आपको कोई जरूरत ही नहीं है किताबों। यस मैम। नेक्स्ट मैं आना चाहूंगी शेखर आपके पास।
आप हमें अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और इकोनॉमिक्स का को अपनी लाइफ में कैसे लेकर आए और गोपाली कम्युनिटी में आना कैसे हुआ। सबसे पहले थैंक यू मैम। मैम मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। तो पहले मेरा भाई गया था केशव, भोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स मैडम मैंने पहले, मेरा सब्जेक्ट था मैथ इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएशन के अंदर। तो मैंने एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर एडमिशन भी लिया था। इसी कारणवश वो बीच में ही छोड़ दी मैंने। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन था इकोनॉमिक्स। तो उसके बाद इकोनॉमिक्स से मास्टर कर लिया मैडम। उसके बाद घर के ही कामों में, खेती में लग गए मैडम। प्रेपरेशन करते थे लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा था। तो फिर छोटा भाई एक बैच लगा के आया सर के पास। तो वो मेरे को एक बार बोला, एक बार तू वहां जरूर जाएगा। तो उसके कहने से मैं गया। तो वहां जाके जो मतलब आउटपुट आया उसके बाद, सर से पढ़ने के बाद, जैसे पहले भी पढ़ते थे मैम, लेकिन जो सर का तरीका है पढ़ाने का भी वो समझ में आया मैडम। और जो इंटरलेट करते हैं सारे सब्जेक्ट्स को सर, और तो ज्यादा आउटपुट आई मैडम उसके बाद। और जो क्वेश्चन कई बार क्या होता है मैडम, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जो हम पढ़ते हैं उनमें से नहीं आते। तो उनको जो आंसर सही नहीं होते उनको नेग्लेक्ट कैसे करना है, उनको हटाना कैसे है जो ऑप्शंस को, वो सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया। जी। और जो भी आपने पढ़ा सर से, जो भी आपने सीखा, वो क्या आप जब एनवीएस के लिए कर रहे थे तैयारी, तो एग्जाम में आपके वो चीजें काम आई हैं? हाँ मैम, 100% जो सर ने करवाया था, 100% उसी में से लगभग आ गया था। क्योंकि सर जब पढ़ाते थे तो हमेशा हमें कहते थे कि आप जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, आपका कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा। क्योंकि जो वो ट्रिक्स बताते हैं एग्जाम करने की, जैसे कि मैंने बताया कि मैडम वो भी नेग्लेक्ट कैसे करने हैं, जो ऑप्शन नहीं है उनको हटाना कैसे है, सही ऑप्शन कैसे चूज करना है, तो वो हर एग्जाम में काम आता है मैम। मैं बेसिकली प्रिपरेशन ही पीजीटी की कर रहा था मैम। तो उसके बाद अब मैं तैयारी टीचिंग की कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नेट भी उसके साथ निकल रहा है मैम। मैं स्पेशल नेट की तैयारी भी नहीं कर रहा, फिर भी हर बार नेट निकल रहा है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और जब आपको किसी चीज की पूरी तरह से नॉलेज होती है तो एग्जाम बहुत छोटी चीज हो जाती है वो, इसीलिए हाँ जी। चीजें आपको इतनी जी। केशव, आपसे बात करना चाहूंगी, आप हमें बताएं अपने बारे में। और इकोनॉमिक्स आपके जीवन का हिस्सा है और गोपाली कम्युनिटी आपके जीवन का हिस्सा है, कैसे? गुड इवनिंग मैम। मैम जी बोलिए। इकोनॉमिक्स से मैं, जैसे मैं गोपाली में पहले इंडिफेंस तरफ की सर की एक वीडियो देखी थी यूट्यूब से। तो फिर मैंने सर के बारे में पता किया कि निसार है। तो सिरसा से मैं हूँ, बेसिकली मेरे से 100 किलोमीटर था। तो मैं सर के पास गया कि इधर सर कहता कि नया बैच होगा, बीच में तो मैं किसी स्टूडेंट को लेता नहीं, नेक्स्ट बैच में तुम आ जाना। तो फिर मैंने नेक्स्ट बैच ज्वाइन किया और सर कहते पहली क्लास से ही आना है, मैं बीच में स्टूडेंट को नहीं लेता, किसी भी स्टूडेंट को। तो कहते पहली क्लास जो वहां से शुरू करूंगा उसी क्लास को लास्ट में तक लेके चलूंगा मैं। और पहला लेक्चर और लास्ट लेक्चर कंबाइंड होता है मेरा, इंटरलेटेड होता है। तो बीच में स्टूडेंट आएगा तो उसको स्टोरी समझ में नहीं आएगी कि इकोनॉमिक्स कैसे करनी है। तो वही हुआ मैम कि मैं पहली क्लास लगाई तो मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे चीजें रिलेट होती गई, माइक्रो मैक्रो इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बाद ग्रोथ, मतलब सारा रिलेटेड है। कोई अलग, पहले हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते थे लेकिन सर ने सबको रिलेट करके पढ़ाया। और साथ में केस स्टडी जो सर डिस्कस करते थे, कि रिसेशन पे करते थे, डिमोनेटाइजेशन पे सर करते थे, करंट की जो सिचुएशन है वर्ल्ड ऑर्डर की, वो सर बहुत अच्छे से करवाते थे। तो वो काफी इफेक्टिव था और मैं काफी कुछ सीखा मैम वहाँ से। जी। और आपने जितने भी अभी काफी सारे सब्जेक्ट्स आप बोल रहे हैं, आप इतने सारे सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, मतलब किसी एक टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, तो उन टॉपिक्स में से कोई एक ऐसी चीज होती है, या तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होती है या तो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होती है, कि वो इंटरेस्टिंग हो जाती है और बहुत मतलब मजा हम्म। आता है कि ये चीज तो जब खुलेगी तो हमें मजा आएगा। ऐसा कोई टॉपिक है आपके इस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर अंदर? हाँ मैम, जो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता था मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता था, लेकिन जब मैं गोपाली में आया, सर जो असाइनमेंट देते थे उसके बाद जो रिसेशन प्रूफ किया सर ने 1929 का, वो मैं बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। अभी भी वो मेरे मतलब हार्ट के नजदीक है मैम। अभी भी वो टॉपिक मतलब बहुत अच्छा लगता है और सर करवाते ही बहुत अच्छा है मैम। जी। मैक्रो सर का वैसे ही स्पेशलाइजेशन रहा है। हाँ, मैंने बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात की है और ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैक्रो और माइक्रो इतना मजा आता है, मुझे लगता है आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट यही है। हाँ जी मैम।
वो सर के कारण होता है। कई बार मैम कोई टीचर इतना अच्छा करवाते थे, चाहे किसी सब्जेक्ट को, वो सब्जेक्ट उस टीचर के कारण वो फेवरेट हो जाते हैं स्टूडेंट का मैम। तो मैक्रो इसीलिए भी कुछ फेवरेट हो गया। बिल्कुल। नीरू, आपसे जानना चाहूंगी, आपने मुझे बताया कि आपका नेट भी क्लियर हो चुका था, काफी टाइम से आप इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी, लेकिन स्टिल एक कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जब आप गोपाली कम्युनिटी में आई तो क्लास में ऐसा किस तरीके से पढ़ाया जाता था, क्या काम करवाया जाता था कि वो चीजें आपको इतनी क्लियर हो गई अच्छे से? मैम जब मैं आई तो मुझे घबराहट हुई कि सर अकेले कैसे पढ़ाएंगे। यूनिवर्सिटी में तो हमने सभी अलग अलग से पढ़े थे। अब धीरे धीरे मैंने पूछा सभी ऐसे, तो बोले नहीं सर अकेले ही पढ़ाएंगे। मैंने कहा सर अकेले पढ़ाएंगे, चलो यहाँ भी मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। कि यूनिवर्सिटी में तो ऐसे सब टीचर पढ़ाते थे, फिर भी जाके मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा था। फिर उसके बाद जब जैसे बोले कि सर कलर से भी पढ़ाते हैं, जैसे पहले वाले बैच से किसी ने बोल रखा था कि सर कलर से, मतलब ये कलर से कैसे होता है। और मुझे डायग्राम से मैम इतना डर लगता था कि ये डायग्राम कब खत्म हो। लेकिन जब सर ने पढ़ाया मैक्रो को, जैसे कलर बोले कलर से पढ़ाएंगे, उनका सर कोई पेंटिंग थोड़ी कराएंगे, कलर से पढ़ाएंगे, ये क्या चक्कर, कलर से पढ़ाएंगे। बोले कलरफुल पेन से जब कलरफुल पेन से पढ़ाया, जब समझ आया कि ये लॉजिक है उसके पीछे कलरफुल पेन से पढ़ने का, तब फिर और इंटरेस्ट बढ़ गया मेरा कि ऐसे समझ आती है इकोनॉमिक्स। मैक्रो में जैसे कलर यूज करना, कहाँ कौन सा कलर यूज होगा, तो उससे तो इकोनॉमिक्स कलरफुल ही हो गई। बहुत अच्छा क्या बात। मतलब ऐसे। और अगर हम इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट देखें तो ये सिर्फ पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, इसे लाइफ में उतारने का सब्जेक्ट है। उसके लाइफ एक्चुअली से ही कलर्स कनेक्ट को। कर पाए। मैं पहले किताबों में ही पढ़ा था इकोनॉमिक्स, किताबों में, अब लाइफ में पढ़ा। लाइफ में हर चीज को जोड़ के कि ऐसे यहाँ से। जी, अब जी मैम। कैसा लगता है आपको, मतलब दुनिया में हर जगह इकोनॉमिक्स नजर आती है, रिलेट करते हैं हर जगह? हर जगह इकोनॉमिक्स नजर आती है। और दूसरा मैम, मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था 2 महीने बहुत पहले। तो बच्चे क्वेश्चन करते तो मैं हिल जाती वहीं कि ये कहाँ से पूछ लिया, कल पढ़ के बताऊंगी। आप कॉन्फिडेंस से क्लास में जाते हैं कि पूछो, तुम्हें कहीं से भी डाउट हो पूछो। जो पढ़ाना होता है वो तो पढ़ाना ही होता है। फिर ऑप्शन रख देते हैं बाद में कि अगर बच्चों तुम्हें कहीं भी डाउट है तो पूछो। घबराहट नहीं होती, कॉन्फिडेंस आ गया। और कॉन्फिडेंस आ गया, स्पेशल ऐसे बिल्कुल। तैयारी नहीं करनी। आप थोड़ा करके लेके जाना पड़ता है। हमने इतना पढ़ा, सर ने इतना समझा दिया, अब हमें उसको बांध के लेके जाना पड़ता है कि बच्चों को थोड़ा बांध के पढ़ा। हाँ, बिल्कुल। और अब आपको, जब आप बच्चों को पढ़ाती हैं, तो ऐसी कौन सी वो क्वालिटी है आपके गुरु नवीन सर की, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसको आप एज इट इज अपने बच्चों पे अप्लाई करते हैं, एज अ गुरु, एज अ टीचर? मैम जैसे एक तो प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके पढ़ाया सर ने, तो मेरे एग्जाम्पल वही चलते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके तो बच्चों को समझ आता है कि किताब भी दुनिया से बाहर आओ, तुम थोड़ा रिलेट करके पढ़ोगे तो, कनेक्ट करके पढ़ोगे तो अच्छा समझ आएगा। रटोगे तो नहीं पढ़ोगे। और दूसरा मैम कि जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो सर की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सर कहीं पीछे बैठा हो बच्चा, तुम क्लास में नहीं हो, अगर ध्यान भी कहीं और जाता तो पकड़ लेते थे। मैं भी, मुझे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा इंट्यूशन आता है कि बच्चा नहीं है, क्योंकि मेरी क्लास में तो थोड़े बच्चे हैं, सर की में तो पूरा होल भरा रहता था, फिर भी सर पकड़ लेते थे पीछे बच्चा, तुम क्लास में नहीं हो। फिर मैं सोची सर को कैसे पता चलता। तो मैंने बीएड कॉलेज में पढ़ाया था, तो साइकोलॉजी पढ़ी थी, तो तब मैंने उन चीजों को यूज करना सीखा कि अच्छा ऐसे हम देख सकते। तो हर जी, स्टूडेंट पे पर्टिकुलर ध्यान रखते थे सर। जी। और ये हर कोई नहीं कर पाता, ये वही कर पाते हैं जिन्हें उतनी वो कहते हैं ना, अंदर से इच्छा होती है पढ़ाने की, कि हाँ मेरा हर बच्चा बराबर पढ़े। यही ऐसे ही मैम। शेखर, आप बताएं, जैसे कि इन्होंने बताया कि सर ने इकोनॉमिक्स में कलर्स भर के इन्हें इतना सिखाया है, क्लास का एनवायरनमेंट, थोड़ा आप भी हमें बताएं कैसा रहता है आपके हिसाब से क्लास का एनवायरनमेंट, और ये कलर्स की क्या कहानी है?
मैम पहले जैसा कि नीरू मैडम ने बताया कि हमने पहले कलर देखा ही नहीं था। जो बुक्स आती थी ब्लैक एंड व्हाइट होती थी मैडम, उसमें कलर कुछ समझ नहीं आता मैम, कौन सी लाइन क्या है कौन सी लाइन क्या है। तो जो सर ने आया पहले दिन ही बोल दिया था कि आप अलग अलग कलर के पेन रखना अपने साथ। तो हम जैसे जैसे वो क्लास में करवाते थे, होमवर्क भी देते थे मैडम, और डेली सर खुद सभी बच्चों का होमवर्क पहले चेक करते थे मैम, उसके बाद आगे पढ़ाते थे। अगर एक भी बच्चे की प्रॉब्लम होती है तो वो फिर उस सारा दोबारा रिवाइज करते थे पहले, और उसके बाद वो आगे चलते थे। और जी कहीं भी बच्चा एक भी बच्चे को अगर समझ नहीं आया तो पूरा कॉन्सेप्ट वो सभी को दोबारा करवाते थे, और अच्छे से मतलब दिमाग में बैठा देते थे मैडम। भी वो चीज नहीं भूलेगा। जैसे सर ने जो माइक्रो और मैक्रो जितने भी डायग्राम करवाए, अलग अलग कलर से करवाए, वो बिल्कुल एज इट इज आज भी हमें वैसे के वैसे वो कॉपी तैयार है मैडम, और वो याद है सारी। जी। केशव, आप बताएं कि जब आप इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे थे और आपको लग रहा था कि बस मेरा ये एग्जाम क्लियर हो जाए, वो एग्जाम क्लियर हो जाए, इतना, और कहाँ तक सोचा था आपने कि कितना मुझे इकोनॉमिक्स में डीप जाना है, और यहाँ आने के बाद कहाँ तक अब आप पहुंचना चाहते हैं? और मैम शुरू शुरू में जब मेरा मतलब गोपाली में आने से पहले नेट तो हो गया था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था कि बच्चों को करवाएं क्या। अगर कोई टॉपिक पूछ लेते थे अदर क्लासमेट की इसका नेट है भी इससे पूछते हैं, तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था। और गोपाली में आने के बाद सबसे जो अच्छी चीज हुई कि वो हुआ कि कॉन्फिडेंस आया मैडम। आज कहीं पर भी मेरे को कुछ बोले पढ़ाने को ये टॉपिक करवा सकते हैं तो मैं करवा सकता हूँ। और नेट भी नहीं, कुछ क्लासमेट तो मेरे ऐसे हैं जिनके नेट नहीं हुए फिर भी उनके पास कॉन्फिडेंस है कि वो पढ़ा सकते हैं इकोनॉमिक्स। वही है कि जो गोपाली में आने के बाद जो कॉन्फिडेंस आया है ना, कि जो कॉन्फिडेंस है हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, तो वो गोपाली में आने के बाद हुआ है। पहले मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था टॉपिक पे कि मैं कैसे करवाऊंगा कैसे करवाऊंगा। गोपाली में आने के बाद कि हर टॉपिक इजीली करवा सकता हूँ। और पहले जो बजट के जो फिजिकल डेफिसिट होते थे, प्राइमरी डेफिसिट होते थे, इनका इकोनॉमी के अंदर क्या रोल है, कैसे ये 3% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो पहले पता ही नहीं होता था। रट्टा मारते थे कि FRBM एक्ट को 3% बोला है लेकिन इसका मीनिंग क्या है। तो वो हमें गोपाली में आने के बाद पता चला कि इस 3% का मीनिंग क्या है, कि अगर ये ज्यादा होगा तो क्या नुकसान है, क्यों गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना प्रमोट करना चाहती है, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या इश्यू है, कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। तो जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है ना इकोनॉमिक की, वो सर बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है। जी नीरू, बहुत सारी डिबेट्स वगैरह हम लोग टीवी पे देखते हैं, और हमारी चाहे जीडीपी को लेके या इस चीज के रेट बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो जब आप देखते हैं, जब आप इकोनॉमिक्स को इतना पढ़ चुके हैं, अपने अंदर सीख चुके हैं उस चीज को बहुत गहराई से, आपको कैसा फील होता है वो डिबेट्स देख के? एक आम हम लोग देखेंगे तो हमें तो बस टमाटर महंगे होते दिख रहे हैं, आपको कैसे दिखता है? मैम बजट का एक बजट पहले मैं पढ़ती थी तो रटती थी क्या बजट है, बस ऐसे रटती थी। लेकिन जब सर ने समझाया अच्छे से तो समझ आया कि अच्छा यहाँ से ये चीजें कनेक्ट करके पूरा दिखा के, और सर ने 3-4 बार क्लास में जैसे किसी को समझ नहीं आता तो उसको पूरा दिखा के क्या फिजिकल डेफिसिट है, क्या प्राइमरी डेफिसिट आएगा, वो सब ऐसे तो रट्टे मार रखे थे बुक से कि ये फॉर्मूला होता है। लेकिन बाद में प्रैक्टिकली पता चला कि ऐसे आता है, और सब ऊपर से जाता था पहले, बाद में समझ आने लगा। सर के समझाने के बाद सब समझ। और फिर जैसे कोई टॉपिक है तो साइकोलॉजी में क्या होता है कि जब भी आप किसी टॉपिक पे रुक जाते हो, समझ नहीं आता, तो सोने का मन करता है कि ठीक है छोड़ते कल करेंगे। लेकिन जब सर ने मैक्रो कराई तो सिटिंग पावर भी बढ़ गई मैम, कि पता ही नहीं चलता था शाम को रात को 8 बजे बैठते कब 4 बज जाते थे, कब 3 बज जाते थे, पता ही नहीं चलता। ना थकान होती, सुबह क्लास में जाना होता था, थकान भी बिल्कुल था कि हम जगे थे, क्योंकि एनर्जी क्रिएट होती थी, ना कि एनर्जी टूटती थी ऐसे। इससे एनर्जी बिल्ड ही बिल्कुल। होती थी। जब हम अपनी पसंद का कुछ काम कर रहे होते हैं, जब हम वो काम कर रहे होते हैं जैसे करने में मजा आ रहा है, तो फिर नींद नहीं आती। जी नीरू, आगे अब आप क्या सोच रही हैं फ्यूचर के बारे में? और वो लोग जो अभी भी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं दिमाग में कि हमें गोपाली में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, छोटा शहर है, जितने बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के दिमाग में, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम भविष्य के लिए तो यही है कि यही नहीं रुकना, ये तो एक छोटा सा पड़ाव है, आगे भी कुछ करना है।
सर ने हमें कि जॉब पे नहीं रुकना, जॉब के लिए नहीं पढ़ा रहे सर, एक्चुअली सर ने जॉब के लिए नहीं पढ़ाया था, वो एक छोटा सा पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत आगे जाना है अभी सोच रखा है। और मैं यही बोलूंगी कि किसी को भी मौका मिले छोड़ना मत भोपाली जाने का। वहाँ इकोनॉमिक्स जी पढ़ाई नहीं जाती, सिखाई जाती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन तीनों को। और थैंक आप लोग भविष्य में बहुत आगे जाएं और कल को आप लोगों के द्वारा बनाया गया बजट हम लोगों के सामने आए, ऐसे दिन हम देखें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।